हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है हम लोगों ने, जिसमें हम लोग सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में जाना। कोशिका क्या है और कोशिका के अंदर कोशिकांग कौन कौन से होते हैं और उस प्रत्येक कोशिकांग के क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। उसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को आगे समझ में आए, क्योंकि कोशिका के बाद ही उत्तक आता है। उत्तक कहते किसको है? उत्तक जो है एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। जैसे ये एक उत्तक है, इसमें एक ही प्रकार की कोशिका मतलब होता है कोशिकाएं कई आकार की होती है ना। कोशिका जो है जहाँ जहाँ जैसा कार्य करती है उसका आकार भी उसके अनुसार बदल जाता है। जैसे कि तंत्रिका ऊतक का काम है सूचना भेजना। हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होती है। तो उसकी लंबाई इसलिए बड़ी है क्योंकि उसका कार्य है सूचनाओं को भेजना। तो छोटा रहेगा तो उसको सूचना भेजने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए उसकी लंबाई जो है बड़ी है, ताकि वो जल्दी से किसी सूचना को जल्दी से भेज सके। और पेशी ऊतक जैसे होता है, पेशी की यहाँ की कोशिकाएं, जीभ की कोशिकाएं, आँख की कोशिकाएं, सबकी आकार जो है अलग अलग होती है। तो एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह जो होता है, समूह मिल करके एक ऊतक का निर्माण करता है। और एक ही प्रकार के ऊतक मिल करके एक अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिल करके एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और एक अंग तंत्र मिल करके कई अंग तंत्र मिल करके एक शरीर का निर्माण करता है। इस प्रकार हम लोग समझे कि ऊतक कहते किसके हैं। यानी ऊतक जो है, ऊतक का परिभाषा हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि ऊतक जो है एक कोशिकाओं का समूह है, यानी जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से बने हुए को ऊतक कहेंगे। यानी कि जैसे कि पेशी ऊतक है तो पेशी ऊतक की कोशिकाएं एक समान होगी। आंत है हमारी, आंत की ऊतक जो है एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। आँख है, आँख की कोशिकाएं जो है एक आँख की जो ऊतक है उस ऊतक में जो कोशिकाएं पाई जाएगी सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की पाई जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ऊतक जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग आज पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। चूंकि ये अस्थाई है इसलिए ये विभाजन करती रहती है। तो विभाजन करती है इसलिए इसे बोलेंगे विभज्योतकी ऊतक, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विभाजन करती है इसलिए इसे बोलेंगे विभज्योतकी ऊतक। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये अस्थाई है। अस्थाई इसलिए है क्योंकि ये हमेशा विभाजन करती रहती है। जब विभाजन करती है इसलिए इसे बोलेंगे विभज्योतकी ऊतक। और ये अस्थाई है, इसमें विभाजन नहीं होता है। देखिए इसका इंग्लिश होता है परमानेंट टिश्यू। ये विभाजन नहीं करता है इसलिए ये अस्थाई ऊतक कहे जाते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं विभज्योतकी ऊतक के प्रकार। विभज्योतकी ऊतक जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक एपिकल टिश्यू यानी शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। बार बार हम विभज्योतकी ऊतक नहीं लिखे हैं क्योंकि ये इसी का प्रकार है। विभज्योतकी ऊतक का ही ये तीनों प्रकार है, इसलिए मैंने इसका फर्स्ट नेम सिर्फ लिखा है। एपिकल टिश्यू यानी शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। अब हम लोग पहले शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक कहाँ पाए जाएंगे भाई? तो सपोज दैट ये एक प्लांट है। प्लांट के
जो शीर्ष होता है, शीर्ष भाग पे यहाँ एपिकल टिश्यू पाए जाएंगे। यानी शीर्षस्थ टिश्यू पौधों के शीर्ष भाग में पाए जाएंगे। शीर्ष भाग यानी इसी से नाम रखा गया है शीर्षस्थ। शीर्षस्थ टिश्यू जो का कार्य क्या है? शीर्षस्थ टिश्यू वो पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। ये क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है। हम लोग ये क्लियर हो गया शीर्षस्थ टिश्यू किसे कहेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग लेटरल टिश्यू यानी पार्श्वस्थ विभज्योतकी ऊतक। लेटरल टिश्यू ये पाए जाते हैं, ये जो है पौधों की मोटाई को बढ़ाता है। देखते हैं कि पहले पतला होता है कोई पौधा को, जब हम लोग जब वो निकलता है ज़मीन से, यानी जब छोटा रहता है तो उसकी तने की लंबाई जो है, तने की मोटाई जो है कम होता है, लेकिन धीरे धीरे वो मोटा होता जाता है। जैसे बरगद का पेड़ देखे होंगे कि इतना मोटा मोटा हो जाता है, तो क्या होता है कि उसमें सर्व जो है यानी लेटरल टिश्यू जो है ज़्यादा पाए जाते हैं, और लेटरल टिश्यू का काम है मोटाई में वृद्धि करना। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरकैलरी टिश्यू यानी अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक क्या होता है कि जैसे कि यहाँ अगल बगल शाखाओं के पास के नीचे पाया जाता है, ताकि मान लीजिए कि अगर ये एपिकल यानी किसी पौधे का अगर शीर्ष भाग काट दिया जाए तो वहाँ से अंतर्वेशी कोशिकाएं जो है, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक जो है विकसित होकर लेटरल यानी कि बगल से एक शाखा ऊपर विकसित हो जाती है, और ये इसका इस तरह लंबाई बढ़ने लगता है। इंटरकैलरी टिश्यू ज़्यादातर मतलब ज़्यादा संख्या में पाई जाती है ग्रास वाला प्लांट्स में, यानी जिसका जो है जानवर जो है चरता है, जानवर चरता है तो आप लोग देखे होंगे कि घास उस लगा रहता है, ऐसे घास है, क्या करेगा कि जानवर जो है इस यहाँ से चर जाएगा पूरा, और नहीं तो क्या करिए, कोई कह देता है यहाँ से हंसुआ से काट देता है। जब काट दिया तो क्या होगा कि यहाँ भी अंतर्वेशी कोशिकाएं हैं, यहाँ भी अंतर्वेशी कोशिकाएं हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर यहाँ का काट दिया जाए तो यहाँ से बढ़ जाएगी, यहाँ का काट दिया जाए तो यहाँ से बढ़ जाएगी, यहाँ का अगर काट दीजिएगा पूरा जड़ से तो भी यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन अगर जड़े से निकाल दिया जाए तब जा कर के वो नहीं बढ़ेगी। तो इंटरकैलरी टिश्यू आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, यानी पादप ऊतक के सेकेंड। परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक जो है मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, कम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू। कम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, और सिंपल मतलब सरल। जटिल ऊतक भी मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, जाइलम और फ्लोएम। जटिल ऊतक कहते किसको हैं? तो जटिल ऊतक उसे कहेंगे जिस ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं को मिल करके वो ऊतक का निर्माण होता है। जैसे जाइलम और फ्लोएम जो है ऐसा ऊतक है जिसमें एक प्रकार की नहीं बल्कि 2 या 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके ये ऊतक बना होता है। और सिंपल टिश्यू जो होता है एक प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। तो और इस कम्प्लेक्स टिश्यू मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और सिंपल टिश्यू जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है उसका हिंदी जो है मृदूतक बोलता है, और कोलेन्काइमा का हिंदी स्थूल कोण ऊतक होता है, और स्क्लेरेन्काइमा के हिंदी जो है दृढ़ ऊतक होता है। अब हम लोग एक एक करके कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे।
कम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि कम्प्लेक्स टिश्यू कहते किसको हैं। यानी जाइलम कोशिकाएं, जाइलम ऊतक जो है क्या है, इसके बारे में समझेंगे। कम्प्लेक्स और यहाँ रह गया ये सिंपल। कम्प्लेक्स टिश्यू मैंने बताया दो प्रकार के, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि जाइलम कहते किसको हैं। जाइलम कोशिकाएं जो है पौधों के जड़ से जो है, पौधे के जड़ जो है, जड़ का जो हेयर होता है, जल का जो पौधे का जो रोम होता है, वो क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है, जल को ऑब्जर्व करता है, और वो यानी जल को सोखता है, अपने अंदर खींचता है, और खींचने के बाद इसका जो है पौधों के ऊपर तक कौन पहुंचाता है, जाइलम टिश्यू, है ना। जाइलम टिश्यू क्या करता है, जड़ से जो है पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है, पानी को जड़ से पत्तियां एवं उसके पूरे भाग में पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है कि भोजन जो बनता है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, उसको बने बनाए भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। ये फ्लोएम इसका कार्य करता है। और ये दोनों कम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक के उदाहरण हैं, क्योंकि इसकी संरचना जब हम लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसके अंदर 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू सिंपल टिश्यू यानी मतलब सरल ऊतक। सरल ऊतक हमने बताया है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक पैरेनकाइमा और एक कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेनकाइमा है। पैरेनकाइमा यानी मृद्युतक, इसका हिंदी होता है मृद्युतक। पैरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, पौधों के पत्तियों में या पौधों के जो है जो बार्क बनता है, छाल बनता है, वहाँ पाया जाता है। इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ पैरेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो पैरेनकाइमा कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। जो पौधे पानी में पाया जाता है, वो पानी वाले पौधों में पैरेनकाइमा जो है जो पाया जाता है उसे एरेनकाइमा बोलते हैं। पानी वाले पौधों में जो पानी में जो पौधे रहते हैं उसके पैरेनकाइमा कोशिकाओं में हवा भरी होती है, और वैसी पैरेनकाइमा कोशिकाएं जिसमें हवा भरी होती है उसको एरेनकाइमा बोलेंगे, और वैसी पैरेनकाइमा कोशिकाएं जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है उसे क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। ये पौधों के पत्तियां एवं पौधों के छाल के आसपास पाए जाते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं छाल को थोड़ा सा निकालते हैं, निकालने के बाद थोड़ा सा अगर खुरोचते हैं तो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, तो उसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा का हिंदी होता है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक जो है पौधों के पत्तियों के, ये पौधे हैं,
पेडिकल भाग यानी कि पत्तियों के जो ये भाग है, ये वाला भाग, यहाँ स्थूल कोण ऊतक पाए जाते हैं। और ये भी जीवित, इसमें भी जीवित, ये भी जीवित सेल है, और पेरेन्काइमा भी जीवित सेल है, और कोलेनकाइमा भी जीवित सेल है। लेकिन इस स्क्लेरेन्काइमा जो है वो उस जीवित सेल नहीं होता है, वो डेड सेल होते हैं, यानी मृत कोशिकाएं होती है। जैसे कि हम लोग नारियल जब हम छीलते हैं तो देखते हैं कि रेशा की तरह निकलता है, तो वैसी कोशिकाओं, उस टाइप की कोशिकाएं जो होती हैं वो उसमें जो है स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ ऊतक की बनी होती है। ये मृत होती है, ये जीवित होती है, और ये भी जीवित होती है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पादप कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई कोशिकाएं जो है उसको हम लोग विभज्योतकी ऊतक बोलते हैं, इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। विभज्योतकी ऊतक भी 3 प्रकार के होता है, एक एपिकल, एक लेटरल और एक शीर्षस्थ, और एक पार्श्व, और एक इंटरकेलरी यानी कि पार्श्व। और अस्थायी ऊतक में हम लोग पढ़े थे, अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, और एक दूसरा सरल। जटिल ऊतक में हम लोगों ने पढ़ा है, जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। और सरल ऊतक जो होता है 3 प्रकार के होता है, एक पेरेन्काइमा और एक कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा कोशिकाएं जो है, जिस पेरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, और जिसमें वैसी कोशिकाएं जिसमें एयर पाया जाता है उसको एरेन्काइमा बोलते हैं। कोलेनकाइमा जो है पौधे के वैसे भागों में पाया जाता है जहाँ उसे एक क्या बोलते हैं उसको, जिस तरह की इस तरह के उठाव, जहाँ की उसको भार की आवश्यकता, भार उठाने की जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जैसे ये पत्तियों का भार वहन करता है, इस तरह की कोशिकाओं में स्थूल कोण ऊतक पाए जाते हैं। इस तरह की अंग में, पौधों के इस तरह के अंग में स्थूल कोण ऊतक पाए जाते हैं, ये जीवित ऊतक होते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा जो है दृढ़ ऊतक इसे बोलते हैं, और ये मृत ऊतक होते हैं। नारियल के छाल वगैरह में ये कोशिकाएं, ये ऊतक पाई जाती हैं। जाइलम ऊतक आप लोग देखे होंगे। जाइलम ऊतक जैसे कि पौधा है, पौधा को जब हम लोग काटते हैं तो काटने के बाद एक इस तरह वलय के रूप में दिखाई देता है, गोल गोल। एक वलय जो है 10 साल में तैयार होता है। अगर पौधे को हम लोग काटेंगे तो काटने के बाद इसके वलय को गिन करके लास्ट वाला को छोड़ देते हैं, बाकी बीच से हम लोग अगर वलय को गिनते हैं तो पता चल जाता है कि पौधे की आयु कितनी है। इस प्रकार आज हम लोग प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। हम आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आई होंगी तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं इसका अगले वीडियो में उसका उत्तर बता दूंगी। धन्यवाद।